बकीयू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सैकड़ों किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास कार्यालय के बाहर कई घंटे किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अधिकारियों पर मिलीभगत कर धान घोटाले के लगाए गए आरोप। एसडीएम ने जांच कर कार्यवाही का दिया आश्वासन। इस वक्त की बड़ी खबर आई है कुरुक्षेत्र से, जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आज सैकड़ों किसानों के साथ कई घंटे कुरुक्षेत्र में स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम थानेसर को ज्ञापन सौंपा गया है। अधिकारियों पर मिलीभगत कर धान घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। बकीयू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी व कर्मचारी राइस मिलरों के साथ मिलकर धान घोटाला कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिसको लेकर वह पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा की अनाज मंडियों में धान खरीद भी बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो अब वह सभी जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। थानेसर एसडीएम ने कहा कि जो किसान यूनियन ने ज्ञापन सौंपा है उसको उचित माध्यम से आगे पहुंचाया जाएगा और जो भी जांच करके कार्यवाही बनती है वह कार्यवाही की जाएगी और जिन कर्मचारियों और अधिकारियों पर जांच आरोप लगाए गए हैं उस मामले की जांच की जाएगी। 20 से 25 हजार कट्टा कम था। मैंने मौके पे एसडीएम साहब को बता भी दिया कि गड़बड़ी कहाँ कहाँ है। जो मैंने बताई वो वहाँ पाई गई। एसडीएम शाबाश, आप उस दिन थे नहीं। तो उसके बाद उस राइस मिल वाले ने एएफएसओ से सेटिंग कर ली और एएफएसओ से पहले ही उसकी सेटिंग थी जिसके जरिए वो गड़बड़ कर रहा था, जिसके पीछे डीएफएससी से झगड़ा हुआ था। वो डीएफएससी और एएफएसओ एक ही बात थी और वही उस मिल वाले से सारा कुछ करवा रहे थे और उसी एएफएसओ को वहाँ की गिनती पे लगा दिया और जब उसको गिनती पे लगाया उसने 2 या 3 टैग जो है वो फालतू गिन दिए। गिनती के बाद उससे सेटिंग करके उसका माल पूरा करने के लिए ये काम कर दिया। कई पॉइंट्स जो उठाए हैं चढ़ूनी साहब ने वो काफ़ी हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं जिन पे मैं आप सभी साथियों को आश्वासन देता हूँ कि कड़ी से कड़ी जो इसकी जांच रिपोर्ट है वो बनाई जाएगी। मैं डीसी साहब की तरफ से एज एसडीएम मेरे को नियुक्त किया है आपकी बातें समझने के लिए और उन तक आपका संदेश ज्ञापन एक्सेप्ट करने के लिए, वो मैं आदरपूर्वक करता हूँ। और एट एसडीएम लेवल, एट डीएसपी साहब की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जितना सहयोग कर सकते हैं आपके साथ एक निष्पक्ष जांच करने में और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में जो हमारे लेवल के हिसाब से वो करने का मैं आपको आश्वासन। बेसिकली जो मेन मुद्दा चढ़ूनी साहब और उनके किसान साथी उठा रहे हैं वो राइस मिल में स्टॉक को रिलेटेड इनका कोर इशू है और उसके अलावा कुछ और इनकी इश्यूज जो इन्होंने हाईलाइट किए हैं जिसके अंदर एक पोर्टल को लेके कुछ इश्यूज हैं और बाकी यूपी से आते हुए चावल को लेके इशू है। तो वो इनकी बात जो है मैंने समझ ली है और पूरे प्रशासन की ओर से मैंने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी जांच निष्पक्षता से करवाएंगे। अधिकारियों के कई आरोप लगाए, अधिकारियों पे कोई मिलीभगत है तो आरोप जैसे कि है वो एक आरोप है, वो एक कन्विक्शन नहीं है। उस आरोप की जो जांच है वो निष्पक्ष तरह से करेंगे और जब जांच हो जाएगी तो उसकी रिपोर्ट जो है कंसर्न डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होती है डायरेक्टर साहब वहाँ तक भिजवाएंगे। देखिए, धरना प्रदर्शन जो हम बहुत दिनों से आवाज उठा रहे हैं, जो वहाँ गड़बड़ियाँ हैं और उसमें प्रशासनिक अधिकारी और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार भी अगर ना सुने तो सरकार की भी मिलीभगत साथ में है। वो ये है कि हजारों ट्रक रोजाना उत्तर प्रदेश से धान का आ रहा है और वो लगातार राइस मिलों में जा रहा है, जबकि अवैध है, जाना नहीं चाहिए, जा नहीं सकता और नकली कागजों में आ रहा है। बहुत सब पकड़वा दिया है, छोड़ देते हैं। और यहाँ का जो धान है करनाल के अंदर खरीद बंद कर दी, कई दिन से 4-5 दिनों से लोग तड़फ रहे हैं। तो वो मांग प्रशासन के आगे, सरकार के आगे रखी है। और दूसरा, जो ये फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं
उसमें जिन राइस मिलों में की उन सब में घोटाला पाया गया। जो कन्हैया राइस मिल है उसमें 20 से 25 हजार कट्टे कम है, लेकिन इन्होंने 2 चट्टे तो अलग दिखा दिए, फालतू दिखा दिए, 2 या 3 उनमें पूरा कर दिया। गाढ़ा रोड़ा करके कुछ जो उसका होती है उसकी जो ड्रायर की, उसमें ज्यादा दिखा दिया। तो ये कुल मिला के करके 20-25 हजार कट्टे कम थे और उसको सारे को गोलमाल कर दिया। उसकी शिकायत तुरंत मौके पर डीसी को, एसडीएम को, जो पेहवा एसडीएम आ गया हुआ था उनको, खुल्लर साहब को तुरंत भेज दी। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। आज भी मैं दावे से कहता हूं कि वो चट्टे गिने जाएं, नहीं गिन रहे। और अब उसको धान पूरा करने का मौका दिया गया। आज भी सवेरे उस पे 1 ट्रक मैंने चावल का उतरता हुआ मौके पकड़वाया, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं है। तो ये जो धांधली है कि आंखों में धूल झोंकने वाली की हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कर ली नहीं और उसको और साफ कर दिया, उसको धो दिया कि अब ये निर्दोष है। और तीसरा हमारा जो था, जो हमारा मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल है, उसमें महा घोटाला है, जाली है। आज तक एक भी जाली पोर्टल करने वाले, वेरिफिकेशन करने वाले को, जिसने कहीं गन्ने के खेत का, पाउडर के खेत का, या खाली जमीनों का, नदियों की जमीनों का, कॉलोनियों की जमीनों का पोर्टल कर दिए, एक आदमी को भी आज तक सजा नहीं की गई। और महा घोटाला उसी के जरिए होता है। उस जाली पोर्टल पे उत्तर प्रदेश से आया हुआ धान उस पे बिका दिखा देते हैं और वो एक महा घोटाला है। और एक मांग हमने रखी है कि जो यहाँ डीएफएससी है, जिसके जो महाभ्रष्ट है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, उसको तुरंत सस्पेंड करें। प्रधान जी, क्या कहोगे? 15 दिनों के अंदर लगभग 2 ज्ञापन सौंपे गए हैं। पिछले ज्ञापन की कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई कोई नहीं हुई है, लेकिन हम आप लोगों का, मीडिया का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो मीडिया हमारी बात को आगे तक पहुंचा रहा है, उठा रहा है जनता के बीच। हम आज सरकार की अदालत में नहीं, जनता की अदालत में। आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी? नहीं लगता, लेकिन हमारे प्रयास जारी रहेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हम हर जिला में जो है वो प्रदर्शन का हमने प्रोग्राम रख दिया है। हर जिले में प्रदर्शन करेंगे, जगह जगह में प्रदर्शन करेंगे और पूरी जनता के दरबार में हम बात को पहुंचाएंगे। शुक्रिया।